अब मैं दावत खताब दूंगा एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब। तो बाकी कट्टे पालने के हवाले से राना अमीर साहब ने मुझसे पहले आपको सब कुछ बताया है, तो मैं सिर्फ महकमे के हवाले से 1-2 मिनट इसलिए लूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट भी एक स्कीम चला रहा है जिसमें हम कट्टा पाल स्कीम कहते हैं। उसमें 25 कट्टे 1 साल से बड़े रखने होते हैं जिम्मेदार ने, उसको फार्मूलेशन हम देते हैं और वो 3 माह उसने रखने होते हैं। 3 माह में तकरीबन उनका वजन 100 किलो का अगर वो कट्टा हो तो 200-250 पे चला जाता है। उसके लिए हम हर कट्टे की 4000 सब्सिडी देते हैं। जो 25 कट्टे का यूनिट होता है उस फार्मर को 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस किस्म के आपने ये शौक राना साहब का देखा है, ये बिजनेस भी है, और कट्टे को फजूल ना समझें, उसको बाकायदा दूध दें, सही परवरिश करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा इनकम देगा। 3 माह में उसका वजन 200 किलो तक चला जाता है। तो अब 100 किलो का होगा वो, 1 साल का आप कट्टा लेंगे तो वो 200 किलो तक आराम से चला जाएगा। तो अच्छा गोश्त अच्छा मिलेगा। इस हवाले से हमारी जो भी आपको मदद की ज़रूरत होगी, वैक्सीन, दवाइयाँ, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये राना साहब पत्तों की जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको वहाँ कामयाब करे। इंशाअल्लाह कट्टा देखने से ये महसूस होता है कि ये पहली पोजीशन ज़रूर लेगा। बाकी हमारे ज़िला से 11 जानवर पत्तों की में जा रहे हैं मेले में तोबा की नुमाइंदगी करने के लिए। उनमें से 6 जानवर दूध वाले हैं और 5 जानवर नुमाइश के लिए हैं, खूबसूरती के लिए। तो हमने अपने इसे अच्छा डाला है। अब ये यहाँ पर तकरीबन 200-250 मेरे भाई जिम्मेदार आए हैं, तो ज़रूर इनको भी आज का फंक्शन देख के ये शौक़ पैदा होगा। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम राना साहब वहाँ से एक कट्टा इतना बड़ा लेके आए हैं, तो मुझे लगता है अगली दफ़ा जब ये जाएंगे तो टोबा टेक सिंह में इसके साथ 2 कट्टे और जाएंगे। तो यही हमारा, अगर हमारा तैयार ये हो गया तो ये मुल्क कुछ ही सालों में, बल्कि कुछ महीनों में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कहते तो हैं कि हम इतना दूध पैदा करते हैं, तो वो खालिश दूध होगा और खालिश ही गोश्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, साइंटिफिक लाइन पे चलना होगा। फजूल जो हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, जो राशन उसे चाहिए वो देंगे। साइलेज की तरफ जाएं, मुतवाज़न वनडे की तरफ जाएं। जैसे राना साहब ने कहा है, कट्टा पैदा हो उसे बोली पराएं, और कभी इस बात का इंतज़ार ना करें कि ये भैंस जेर फेंक देगी। उसके अगर आप उसके बल्कि उसे जल्दी चोलेंगे तो वो जेर भी जल्दी फेंक देगी, और उससे बहुत बच्चे में क्रॉस इम्यूनिटी चली जाती है, उसमें कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। हम 8-8, 10-10 घंटे कट्टे को भूखा ही रख लेते हैं कि अभी भैंस ने जेर नहीं फेंकी। इस चीज़ को छोड़ दें, इस पर रिसर्च हो चुकी है। जितनी जल्दी इसको गोली पिएंगे, जितनी जल्दी चोएंगे, उतनी जल्दी जेर भी फेंक देगी भैंस। इसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा दावत दूंगा राना अमीर मोहम्मद साहब को कि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो कुछ और बातें हमारे सामीन के साथ गोशगुजार करें। बहुत शुक्रिया भाई का, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। आम किसान फार्मर को दूध से बड़ी दिलचस्पी होती है कि हमें दूध ज़्यादा मिले,
तो मेरे भाई एक हारून साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनका फार्म है, तो गुफ्तगू होती रहती है। एक दिन वो कहने लगे कि हम अपने फार्म पे 6 किलो वाली दूध 6 किलो टाइम पे दूध देने वाला जानवर लेके आते हैं, तो कई दफ़ा वो हमारे पास 10 से 11 किलो चले जाता है। तो हमने कहा यार वो दम दरूद वो नुस्खा हमें भी बताओ। तो उन्होंने कमाल शफकत की, उन्होंने कहा जी कोई भी जानवर आता है उसका पीक लेवल चेक करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक बढ़ाएं, उसको साथ मीठा सोडा दें और देसी जनास का वंडा दें, किसी कंपनी का वंडा अगर अच्छा आप उसमें मुतमईन है वो दें। उसका पीक लेवल चेक करने के लिए कोशिश करें आपका जानवर एक टाइम पे 4 से 5 किलो वंडा खाने लग जाए। फिर वो अगर जानवर अगर भैंस है 2 किलो पे 1 किलो वंडे के मुताबिक दूध देती है तो ठीक है, अगर उसके मुताबिक वो पूरा दूध नहीं करती तो फिर उसका वंडा कम करें। तो कहते हैं इस तरीके कार पे कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम 6 किलो वाला जानवर लेके आए तो वो 11 किलो टाइम का भी दूध देता रहा है। हमारे फार्मर करते क्या है कि 1 किलो खल डाली, कोई थोड़ी बहुत बची घर की जो टुकड़े हैं वो डाल दिए, कोई थोड़ा सा आटा चाना उसका बुरादा बचा जो हम चोकर बोलते हैं वो डाल दिए और तवक्को रखते हैं कि ये हमें 10 किलो दूध दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जानवर से दूध लेना है तो उसकी अच्छी खुराक रखें, आपका जानवर प्रेग्नेंट भी जल्दी होगा, दूध पे भी जल्दी आएगा। और जो